बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, एग्रीकल्चर विद ताहिर यूसुफ में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिलबर हुसैन साहब, जो कि एक माहिर हशरात हैं और फसलों की जो कीड़े हैं उसके बारे में रिसर्च करते हैं और नई नई अद्वियात दरियाफ्त करते हैं, और ताकि हमारा जो किसान भाई है नई नई अद्वियात, नए नए सलूशन जो हैं हशरात को या बीमारियों को कंट्रोल करने के उन तक जा सकें। दिलबर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने बिजी टाइम में हमें टाइम दिया। सर, तो जैसा कि आप अब आजकल हमारा किसान भाई जो है बहारिया मकई की काश्त कर रहा है। बहारिया मकई के इब्तिदाई मरहले पे किसान जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है उसके बीज के बारे में, लेकिन बाज़ वक़्त होता यह है कि बीज में इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी उसकी ग्रोथ सही नहीं हो पाती है, ना ही बीज जो है जमता सही तरीके से नहीं है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं कि इनिशियली या इब्तिदाई मरहले पे कामयाब उगाव के लिए, बेहतर उगाव के लिए हमारे किसान भाई को क्या क्या करना चाहिए बहारिया मकई की काश्त में। जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया तो इस हवाले से बात करने का मौका फराहम किया ताकि मैं अपना जो नॉलेज है वो शेयर कर सकूं अपने किसान भाइयों के साथ। तो सबसे पहली बात कि मकई जो है वो एक बड़ी अहम और नकदावर फसल है। तो मकई की जब हवाले से हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो अच्छे बीज की सिलेक्शन है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे बात आती है बीज के बाद, जब हम बीज को खरीदने के बाद उसको बिजाई करते हैं तो दूसरा अहम मरहला होता है कि उसको हम कीड़ों मकोड़ों और बीमारियों के हमले से बचाएं, क्योंकि छोटे पौधे होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं और उनमें जो कुव्वत मुदाफत का लेवल होता है वो ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि इस पे गौर करें अपने किसान भाइयों को और बीज को जहर लगाकर काश्त करें। उससे ये होगा कि 30 से 35 दिन तक जो हमारी फसल है उनमें हम अजाफी जो है कुव्वत मुदाफत डाल देते हैं कीड़ों मकोड़ों के हवाले से और बीमारियों के हवाले से। जब हम कीड़ों मकोड़ों के हवाले से बात करते हैं तो सबसे अहम जो है नुकसानदेह कीड़ा जो उगती मकई की फसल पर हमलावर होता है वो है शूट फ्लाई, जिसे तने की मक्खी कहते हैं। तो इससे ये होता है कि फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत कम होती है, पत्ते खा लिए जाते हैं सुंडी की वजह से, और फिर वो पैदावार में कमी का बायस बनती है। तो हमें ये चाहिए कि लाजमी तौर पर सीड ड्रेसिंग करें। तो जब हम बात करते हैं जहरों के इस्तेमाल के हवाले से जो कि सीड ड्रेसिंग के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, तो उनमें 4 से 5 जहरें ऐसी हैं जो कि अब नई आई है मार्केट में और जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और हमारे तजर्बात से ये बात साबित हुई है कि वो जहरें सीड ड्रेसिंग के तौर पर इस्तेमाल करके हम 15 से 20 मन तक अजाफी जो है अपनी पैदावार ले सकते हैं उसके उन लोगों के मुकाबले में जो कि जहरों का इस्तेमाल नहीं करती। तो दिलबर साहब, हमें ये बताइएगा हमारे काश्तकारों को कि शूट फ्लाई के अलावा कोई बीमारी भी जो इब्तिदाई मरहला पे बीज को खराब करती है कि जो बीज को उगने नहीं देती? हाँ जी ताहिर साहब, इसमें दो चीजें हैं। एक दो तरह की जो है बीमारियां हमलावर होती हैं, एक तो सीड के साथ भी कैरी होती है और दूसरा जो है वो जमीन के अंदर से भी मौजूद होती है। क्योंकि पौधा इंतहाई छोटा होता है, उसमें कुव्वत मुदाफत ना होने के बराबर होती है बीमारियों के खिलाफ। अगर खुदा न खास्ता ये जमीन के थ्रू आ जाए या सीड के थ्रू आ जाए तो फिर उससे आपकी जो फसल है वो टोटली तबाह हो जाती है। उससे ये होता है कि जो उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि आपका जो महंगा बीज खरीदा हुआ होता है वो आपको सम टाइम दोबारा नए सिरे से उसकी बिजाई करनी पड़ जाती है। तो दिलबर साहब, हमें कुछ ऐसी ज़रिया अद्वियात के बारे में बताएं जो कि सीड ड्रेसिंग के तौर पे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं और नई भी हैं और कीड़े और फंगस को इकट्ठा कंट्रोल भी करती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करता चलूं। जो आज से 15-20 साल पहले की जो बात है उसमें ये होता था कि सिर्फ कीड़ों मकोड़ों के हवाले से ही इस्तेमाल होती थी, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड हो गई है। तो अब क्योंकि साइंस तरक्की पे है, नई नई जिद्दत हो रही है, तो इसमें अब दोनों इकसाम की जो जहरें हैं वो इस्तेमाल होती हैं। यानी कि वो सीड ड्रेसिंग जो है वो कीड़ों मकोड़ों को भी कंट्रोल करती है और उसके साथ साथ जो आपकी फंगिसाइड्स हैं, फंगस इन्फेस्टेशंस हैं, उनको भी कंट्रोल करती है। तो उनमें जो है 4-5 जहरें में जो सबसे अच्छी है उसमें डाइफेनोकोनाजोल प्लस थायामेथॉक्सम और फ्लोडोक्सानिल है। इसमें ये 3 जहरों का एक मरकब है और बड़ा ही इफेक्टिव है दोनों के खिलाफ। उसमें ये फंगिसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है। इसी तरह से फिर क्लोथिनिडियान है और उसके साथ है
एज़ोक्सिस्ट्रोबिन, ये भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोनों कीड़ों और आपकी फंगस को कंट्रोल करने के हवाले से थायोमेथोक्सम अकेला जो है वो भी काफी इम्पैक्ट रखता है। और इसी तरह से अमीडाक्लोप्रिड प्लस टेबुकोनाजोल, ये चार जहरें जो हैं ये बड़ी इफेक्टिव हैं और इनको इस्तेमाल करके हम अपनी फसल को कीड़ों मकोड़ों और बीमारियों से बचाने में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। जी, तो ये थे दिलबर साहब, हम उनका दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। डॉक्टर दिलबर साहब माहिर हशरियात हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में। तो किसान भाइयों, आज हमने मकई की इब्तदाई मरहले पर हमला आवर कीड़ों और फंगस या बीमारियों के बारे में आपको बताया और उसके हल के बारे में बताया। उम्मीद है कि आप इसे इस्तेफादा हासिल करेंगे। शुक्रिया।